Rahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmed. I am your computer teacher. Today we discuss about postal system and layered network. पोस्टल सिस्टम और नेटवर्क को आज हमने डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि आपको पता है कि हमने कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स को डिस्कस किया था, ये उसी का ही पार्ट है जिसके अंदर हमने एक एग्जांपल देखी थी जो कि जहाँ पर हम थोड़े सा उसे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आज का टॉपिक जो है उसी से रिलेटेड है। हमने एग्जांपल में देखा था कि अगर आप लाहौर में रहते हैं या मुल्तान में रहते हैं और आप अपने किसी फ्रेंड को जो इस्लामाबाद में रहता है उसे आप कोई लेटर भेजना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं, इन्वेलप के अंदर डालते हैं। उसके बाद जो आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होता है आप उसमें उस लेटर बॉक्स को जो है उस लेटर को जो है वो लेटर बॉक्स के अंदर आप डाल देते हैं। उसके बाद वो लेटर बॉक्स में से वो लेटर जो है उस सिटी के, उस शहर के मेन ऑफिस में जाता है और वहाँ से फिर वो मेल किया जाता है इस्लामाबाद। इसी तरह वहाँ से प्रोसीजर से गुज़रता हुआ वो आपके फ्रेंड के एड्रेस पर जो है वो डिलीवर हो जाता है। आपका फ्रेंड जो है उस लेटर को ओपन करता है, रीड करता है और उसका रिप्लाई करता है। तो सेम इसी तरह हमने कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स में ये एग्जांपल जो आपकी बुक पर भी लिखी हुई है ये हमने डिस्कस की थी कि इसी तरह इसके अंदर जो लेयर्स हैं वो इसी तरह से काम कर रही होती हैं कि एक लेटर को मुल्तान से इस्लामाबाद और फिर आपके दोस्त के एड्रेस तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ प्रोसीजर से गुजरना पड़ा। इसी तरह जब नेटवर्क के अंदर हम कोई डाटा की ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, जिस तरह हमने टीसीपी, आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इसी तरह इंटरनेट प्रोटोकॉल को डिस्कस किया था, तो इसके अंदर भी डिफरेंट प्रोसीजर से होता हुआ डाटा जो है वो डिलीवर हो रहा होता है। आज जो हमारा टॉपिक है पोस्टल सिस्टम एंड लेयर नेटवर्क, इसके अंदर हमने करना क्या है कि हमने कंपेयर करना है कि पोस्टल सिस्टम के अंदर जो लेटर भेजने का जो प्रोसीजर था उस प्रोसीजर को हमने कंपेयर करना है किसके साथ, लेयर्ड नेटवर्क के साथ। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स हैं कि वो कैसे कैसे काम करती हैं, जिनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो सबसे पहली लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है कि देखें कि द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द 7 लेयर OSI मॉडल इज़ द टॉप लेयर। ये क्या है, सबसे टॉप पर होती है, सबसे फर्स्ट पर होती है और दैट अप्रोचेस प्रोटोकॉल्स फॉर एप्लीकेशन इंटरेक्शन विद द नेटवर्क। जो क्या करती है, अप्रोच करती है किसको, प्रोटोकॉल्स को। किस लिए अप्रोच करती है, एप्लीकेशन इंटरेक्शन के लिए, किसके साथ, नेटवर्क के साथ। जिस तरह से हम कोई जो है वो एक ट्रांसमिशन मीडियम को यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो कम्युनिकेशन के लिए जब दो यूज़र आपस में चैट कर रहे हैं तो एक सेंडर और एक रिसीवर के तौर पर, तो उसमें क्या होता है कि डाटा जो है वो सेंड हो रहा होता है और उन दोनों यूज़र के दरमियान जो इंटरेक्शन है, इंटरकनेक्शन है, वो किसके ज़रिए हो रहा होता है, एप्लीकेशन लेयर के ज़रिए। एप्लीकेशन लेयर के ज़रिए उन दोनों के दरमियान क्या हो रहा होता है, इंटरेक्शन। अब देखें बुक के पेज नंबर 63 के ऊपर जो कि हमारा एक टेबल बना हुआ है जिसमें पोस्टल सिस्टम और लेयर्ड नेटवर्क है। पोस्टल सिस्टम में देखें फर्स्ट ऑफ ऑल कि इन राइटिंग अ लेटर लिखने में यू कंसीडर ओनली राइटिंग प्रॉपर मैसेज विदाउट कंसर्निंग अबाउट द नेम्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस स्टाफ हु विल हैंडल द इन्वेलप। के राइटिंग लेटर लिखते हुए आप क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि सिर्फ जो प्रॉपर तौर पर एक मैसेज है वो बग़ैर कंसर्न किए, बग़ैर तवज्जो दिए किसके मुतालिक, पोस्ट ऑफिस के स्टाफ के मुतालिक, हु विल हैंडल द इन्वेलप, के जो
इन्वेलप को हैंडल कर रहे होंगे। आप जब लेटर लिखते हैं, सेंड करते हैं, तो आपका जो फोकस है वो जस्ट लेटर पर ही होता है। आपका जो फोकस है, आपकी जो इंटरेक्शन है वो इस पर नहीं होती कि पोस्ट ऑफिस का जो स्टाफ है वो कौन होगा, इस लेटर को मुल्तान से लाहौर कौन लेकर जाएगा, इस एड्रेस पर कौन डिलीवर करेगा। तो इससे रिलेटेड जो है वो कोई भी चीज़ आपके माइंड में नहीं होती। इसी तरह यू डू नॉट नीड टू नो द डिटेल्स ऑफ द मेल डिलीवरी सिस्टम। इसी तरह वो कहता है कि मज़ीद आपको ज़रूरत नहीं होती किसके मुतालिक, मेल डिलीवरी सिस्टम के मुतालिक कि ये लेटर जो है ये कैसे डिलीवर होगा, किस सिस्टम के तहत डिलीवर होगा। तो इसके ऊपर भी आपकी कोई तवज्जो नहीं होती और ना ही आपको इसकी ज़रूरत होती है। अब इसमें देखिए ज़रा लेयर नेटवर्क में कि इसमें क्या होता है, वाइल चैटिंग यू आर कंसर्न ओनली अबाउट द मैसेज। जब आप चैटिंग कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ आपका जो फोकस होता है वो किस पर होता है, मैसेज पर। विदाउट बोथरिंग अबाउट द काइंड ऑफ नेटवर्क, तो आपका फोकस इस चीज़ पर नहीं होता कि किस टाइप का नेटवर्क है जिसके ज़रिए जो है वो आप मैसेज को सेंड कर रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखें कि वो वायरलेस है या बाय वायर्ड है, कि उसमें वायर यूज़ हो रही है या वायर यूज़ नहीं हो रही। आप जस्ट क्या कर रहे होते हैं, चैटिंग कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं विदाउट कंसर्निंग अबाउट नेटवर्क। नेक्स्ट देखें कि दिस इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर, कि इसे हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं कि जो आप चैटिंग कर रहे हैं बगैर कंसर्न किए कि टाइप ऑफ नेटवर्क को, तो उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर, जो कि हमने यहाँ पर उसकी डेफिनेशन भी लिखी है, जो कि यहाँ बुक के ऊपर प्रॉपर तौर पर जो है कि डेफिनेशन इसकी नहीं दी हुई। तो ये आपने डेफिनेशन नोट कर लेनी है अपनी नोटबुक्स के ऊपर और होमवर्क में भी आपने करनी है। आगे देखें कि वेयर यू टाइप अ मैसेज एंड सेंड ऑन द नेटवर्क, जहां पर आप क्या करते हैं, मैसेज टाइप करते हैं और क्या कर देते हैं, उसे नेटवर्क के ऊपर सेंड कर देते हैं। अब पोस्टल सिस्टम में देखें कि यू सिंपली पुट इट इन एन इन्वेलप एंड राइट द स्ट्रीट एड्रेस। जब आप लेटर लिख लेते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, आप सिंपली उसे क्या करते हैं, इन्वेलप के अंदर डालते हैं और उसके ऊपर क्या लिख देते हैं, उस स्ट्रीट का एड्रेस लिख देते हैं, उस जहाँ पर आपने पहुँचाना है वहाँ का आप उसके ऊपर क्या लिख देते हैं, डेजिग्नेशन या एड्रेस आप लिख देते हैं। इसी तरह लेयर नेटवर्क के अंदर क्या है कि द एड्रेस ऑफ द रिसीविंग डिवाइस इज़ प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हेडर बिफोर मैसेज कंटेंट। कहता है कि जो एड्रेस है रिसीविंग डिवाइस का, जब कम्युनिकेशन हो रही होती है तो सेंडिंग और रिसीविंग जो हैं दोनों यूज़ हो रही हैं, तो आप क्या करते हैं, रिसीविंग का एड्रेस लिख देते हैं जो कि प्रोवाइड किया जाता है किस फॉर्म के अंदर, हेडर की फॉर्म के अंदर, मीन के उसके सबसे टॉप पर जो आप मैसेज भेज रहे हैं, बिफोर मैसेज कंटेंट, जहां से आपके मैसेज शुरू हो रहे हैं, जहां से आपके मैसेज का हिस्सा स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले जो है वो आप क्या करते हैं, उसे लिख देते हैं। तो इस तरह नेक्स्ट जो है दोनों ये जो क्वेश्चन है पोस्टल सिस्टम और लेयर नेटवर्क, ये आपने ऐसे ही करना है कि अपनी नोटबुक्स के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर जो आपने ऐसे एक टेबल ड्रा करना है, आपने ऊपर लिखना है कि कंपैरिजन ऑफ पोस्टल सिस्टम एंड लेयर नेटवर्क। तो दोनों में कंपैरिजन जो है, अभी हमने आज का जो है ये एप्लीकेशन लेयर और फर्स्ट जो हमारा पैराग्राफ था पोस्टल सिस्टम का और लेयर नेटवर्क का, ये हमने आज डिस्कस किया है। इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे अगली जो लेयर्स हैं और उनको पोस्टल सिस्टम के जो बाकी बच जाने वाले प्रोसीजर्स हैं उनके साथ हम उसे वन बाय वन कंपेयर करेंगे। और आपने टेबल बनाना है जिसके ऊपर आपने लिखना है कि कंपैरिजन ऑफ पोस्टल सिस्टम एंड लेयर नेटवर्क। पोस्टल सिस्टम में जो प्रोसीजर है वन बाय वन वो आपने लिखना है। इसी तरह लेयर नेटवर्क के अंदर हमारा जो प्रोसीजर है आपने वो लिखना है। तो ये होमवर्क आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखना है। आपको पता है कि ये होमवर्क आपका चेक होगा स्कूल ओपन होने के बाद और 50% मार्क्स आपके होमवर्क के कंसीडर होंगे। तो आज के हमारा जो लेक्चर था वो यहीं तक कंप्लीट हुआ। इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।